गोया पागलों को भी पता है कि खून बेचा नहीं जाता। हाय हाय हाय, क्या बात है। किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून दिया जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो सही है कि गलत? लेकिन आप क्यों दावा करते हो ये मेरा बेटा मेरा खून है? अल्लाह खून भी कहा, बेटा भी बेच दिया। अल्लाह अकबर। या तो अपना खून मत कहो हाय हाय हाय, बेशक बेशक जी। या तो सौदा मत करो। बेशक बेशक। तो बोलो निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सस्ता। अब नहीं बोलोगे, मैं जान रहा हूं ना। अरे नहीं बोलोगे, मैं जान रहा हूं। निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईमानदारी से सच्चे दिल से बोलो, कितने लोग चाहते हो कि निकाह सस्ता होना चाहिए? जरा हाथ उठाओ तो। उठाए रखो, उठाए रखो। का हो तू हो बिकोगे का? हाँ, आजकल हजरत लोग भी बुलेट मांग रहे हैं, अल्लाह अकबर। खबर है? अल्लाह अकबर जी। अब वो भी बड़ा घूम के मांगते। माफ कीजिएगा, आज भी अहले सुन्नत के जवानों में आलिमों के लिए इज्जत बहुत बाकी है। बेशक बेशक जी, हक है। किसी मिनिस्टर, किसी विधायक और सांसद की जूती कोई सीधी नहीं करता, बेशक बेशक जी। लेकिन आज भी कोई बाअमल आलिम हो बेशक बेशक। तो कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ने वाले मेरे बच्चे उस आलिम की जूती सीधी करने के लिए दौड़ जाते हैं। बेशक बेशक। इसलिए इनके दिलों में इज्जत बचाना आपका काम है। बेशक आप प्यार देंगे तो ये खून देंगे, बेशक। आप दुआ देंगे तो ये कभी आपको भूखे नहीं सोने देंगे। बेशक हक है। तो बोलो साफ साफ, क्लियर क्लियर, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे जोर से बोलो ना। कैसे निकाह सस्ता होगा? तकरीर से तो होगा नहीं, जलसे से तो होगा नहीं। लेकिन मैं आपको दावत देता हूं, कभी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल आ जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली, हमारे मौलाना के यहाँ छपरा में हुआ। माशाअल्लाह। मालूम है उसका रिजल्ट क्या हुआ? आज छपरा की पोजीशन ये है कि यंग ब्लड का कहना है कि बाजार में प्रोग्राम हुआ, मैदान में हो, और अब तक आलिमों ने किया है, अब नौजवान करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके बगल में फरीदपुर है, वहां से हमारा बरेली जिले का नुमाइंदा सदर मोहम्मद पारुल पहलवान आया हुआ। तहरीक चल रही है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चों को उंगलियां पकड़कर चलाना पड़ता है। क्या उसी बात। तरह एक तहरीक को खड़ा करने के लिए जगह जगह मेहनत करनी पड़ती है। बेशक बेशक जी, हक है। खैरपुर वालों, बलिया भी तुझसे दौलत नहीं, तुझसे तेरी नस्लों की मुस्तकबिल की भीख मांग रहा है रे। अल्लाह अकबर। सिर्फ दो काम कर दो, खैरपुर के दोनों पंचायत के मुसलमानों एक अपनी महापंचायत बनाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक महापंचायत, और वो महापंचायत किसी पार्टी, किसी नेता की ना हो। बेशक बेशक। वो महापंचायत हो मस्जिदों के इमाम, सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। जिंदाबाद और जिंदाबाद। सारी मस्जिदों के मुतवल्ली और सेक्रेटरी जुमा के दिन सिर्फ जुमा में ये ऐलान कर दें, क्या बात है। गांव वालों, मोहल्ले वालों, क्या बात है। अपनी बेटी का रिश्ता तय किए हो तो लड़के वाले को पैगाम दे दो। क्या बात है। और लड़का वाले हो, अगर तुम अपने बेटे की बारात ले जा रहे हो गांव से, तो कान खोल के सुन लो। क्या बात है। अगर बेटी की बारात आ रही है तो लड़के वाले को बोल दो, डीजे बाजा पटाखा लेकर आओगे
तो उस दूल्हे का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। और दूसरे मोहल्ले का मौलवी लाओगे तो उसको पढ़ाने भी नहीं दूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। और अगर डीजे बाजा पटाखा लेकर बारात बेटे की जाओगे क्या बात है, तो कुत्ते बारात जा सकते हैं, मुस्तफा का गुलाम बारात नहीं जाए। बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद बोलो कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा अरे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो ना। इंशाअल्लाह। सारा दीन का बोझ सिर्फ आलिम के कांधे पर नहीं है। बेशक बेशक जी, हक है। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, अगर ये काम शुरू कर दिए तो जब बुलाओगे तब आऊंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वरना यह आखिरी जहमत सफर होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि मैं सिर्फ तकरीर करने के लिए पैदा नहीं किया गया हूं। क्या बात है, सिर्फ तकरीर करना हो तो बलियाबी से ज्यादा मसरूफ इस उम्र का कोई नहीं है। बेशक बेशक जी, हक है हजरत। लेकिन काम ही असल एजेंडा जिंदगी का है। बेशक बेशक जी, हक है। अपने देश से अटूट मोहब्बत, क्या बात है, अटूट। बेशक। भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के भाड़े के टट्टुओं को समझा दिया। क्या बात है, और जो लोग मेरे भारत प्रेम की सनद मांग रहे थे, क्या बात है, वाह वाह वाह, गली के कुत्तों को भारत की 2 बेटियों ने बढ़िया से पढ़ा दिया। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक का नाम सूफिया, दूसरे का नाम अनामिका। क्या बात है, और सूफिया ने तो यहां तक समझा दिया, बलियाबी ने आज से बरसों पहले कहा था, क्या बात है, जिस पर बड़ी हाय तौबा मची थी, एक बार मौका दे दो भारत के प्रधानमंत्री, हाय हाय हाय, सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, घूस कर आतंक की जड़ सिर्फ एक मुल्क से नहीं, क्या बात है, वाह 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 वाह, दुनिया के हर मुल्क से आतंक की जड़ खोद के चौराहे पर फूंक के दिखा देंगे। बेशक बेशक, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि भारत से ईमान वालों का वो रिश्ता है क्या बात है, कि हम अपने रब का सजदा भी इसी मिट्टी पर करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आखिरी बात सुन लो, सुनेंगे? ईमान से बोलो कि कौन सा गांव है? खैरपुर। कमाल है सर, गांव का नाम इतना तारीखी। खैर के माने क्या हुआ मालूम है? अरे बोलो ना, भलाई। यानी भलाई करने वाला गांव अब तक एक बढ़िया इदारा ना बना सका। क्या बात है, देखा हूं, एहसास हो रहा था कि बच्चे बगैर दरवाजे के रूम में कैसे रहते होंगे, अल्लाह अकबर, बगैर प्लास्टरा वाले कच्ची जमीन पर हमारे बच्चे कैसे सोते होंगे। अल्लाह अकबर। तेरे बेटे को अगर गद्दा न मिले तो तू दर्द से बेचैन होता है रे। नबी का मेहमान अगर तकलीफ से जिए तो तू सुकून से कैसे सो सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए मैं तो गुजारिश करूंगा कि जो प्लास्टरा और जो सिलाब ढलनी है और जो दरवाजे खिड़की नहीं है, उसको जितनी जल्द हो खैरपुर वालों लगा दो, बेशक बेशक, बड़ा एहसान होगा। बस आखिरी बात बता दो, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? बोलो ना भाई।
सिर्फ 4 आदमी बोल रहा। आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता? जी लेता है। खैरपुर में लोग बीमार नहीं पड़ते? अच्छा मौलाना, जी आपके शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा मरीज है, बीमार है कि बीमार हो और दवा दुश्मन की दुकान में हो और वो ये कह के ना ले कि दुश्मन की दुकान में है? नहीं होगा। ऐसा कोई रोगी मिला? इंसाफ से बोलो, बीमार पड़ने के बाद दवा लेते हो कि नहीं लेते हो? और वो दवा अगर दुश्मन की दुकान में मिले तो लेंगे कि नहीं लेंगे? लेना पड़ेगी। बोलो ना भाई जोर से, लेंगे कि नहीं लेंगे? अच्छा, 5 रुपये की दवा अगर 500 में मिले तो लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे? क्या मुफ्ती साहब, लेंगे? क्यों लेंगे? दुकान दुश्मन की है, 5 रुपये की दवा 500 में है। हाजी साहब लेंगे? क्यों लेंगे? तो आपका जवाब ये होगा, मियां जान बचानी है। जी जी बेशक जी। बोलो सही है कि गलत? बलियावी इसी की भीख मांगता है खैरपुर वालों और खैरपुर के नौजवानों। इतनी मेहनत करके पढ़ो, इतनी मेहनत करके पढ़ो क्या बात है। कि भारत के लिए दवा बन जाओ, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी तरह दवा बनो क्या बात है। जिस तरह भारत का डिफेंस बीमार था हाय हाय हाय, वाह वाह। और दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम था। हाय हाय हाय, अरे वाह वाह तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान के गुंडों ज्यादा मत इतराओ, अभी मेरे पास भारत की डिफेंस को सेहतमंद बनाने के लिए एपीजे कलाम अभी दवा की शक्ल में बाकी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, जाहिल औलादों के लिए टाइल्स मार्बल वाला मकान मत बना, क्या बात है। हमारा औलादों के लिए मकानों में एसी कूलर मत लगाओ, बंद करो दामाद खरीदना, बंद करो बेटा बेचना, बंद करो जमीन बेच करके वलीमा खाना बारात ले जाना। इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, और पढ़ने वाला इतनी मेहनत करके पढ़, इतनी मेहनत करके पढ़ कि तू सिर्फ पढ़े नहीं रहा है बल्कि तू दवा बन रहा है। हाय हाय, बेशक बेशक। और जब दवा बन जाएगा तो जिंदाबाद, तेरा जिंदाबाद। दुश्मन भी तुझको गले लगाने पर मजबूर हो जाएगा। बेशक बेशक। इसलिए कि बीमार होना इंसान की फितरत है और दवा तलाशते रहना आदमी की जरूरत है। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। तो अब आखिरी बात बता दो, मदरसा अच्छा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? आलिमों की इज्जत करो, कुफ्र की पहली कोशिश ये है कि उसको तोड़ दो जिसकी बात लोग सुनते हो, उसको बेइज्जत कर दो ताकि उसकी बात कोई माने नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इमारत की तामीर हो रही है और मैं हजरत मौलाना गुफरान साहब को
उनकी पूरी टीम को और शेख तरीकत की सरपरस्ती में जो चल रहा है, अपने नौजवानों से कहूंगा हजरत एक कोचिंग का भी इंतजाम कीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कोचिंग का इंतजाम, मैथ का, इंग्लिश का, बढ़िया टीचर लाइए। मैं देखा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लंबा लंबा रूम बनाए हैं आप, बहुत शानदार, बिल्कुल मिनिमम फी पर, ताकि जिस टीचर फैकल्टी को रखे उसको बढ़िया पैसा देकर बढ़िया हमारे बच्चों का कोचिंग का इंतजाम हो, ताकि मेरे बच्चे शाहजहानपुर लखनऊ न जाएं, घर बैठकर माँ बाप के साथ रहकर हाई स्कूल इंटर की तैयारी करें। अंग्रेजी में लिखने की बात आवे तो सिर्फ सुन ले तो पूरी बात लिख करके मार दें, क्या बात है, और सुभान कह दें कि सुन, मैं उस मुस्तफ़ा की उम्मत हूं जो सिर्फ एक जबान नहीं हर जबान पर हुबूर हासिल करता हूं। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। इंशाअल्लाह अगर आपने 2 काम कर दिया तो फिर मुलाकात होगी। जो जा रहे हैं जाए नहीं, अरे असल तो अभी दुआ है, दुआ में शिरकत के बाद जाएंगे। बेशक। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।